तो लास्ट टाइम अपन ने कहाँ तक कर लिया था, क्या करा था लास्ट टाइम अपन ने? हेलो हेलो। हेलो। लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था अपन ने, क्या चीज करी थी लास्ट टाइम? कैलकुलेटर बना रहे थे। तो कैलकुलेटर में अपन ने पहले से वैल्यूज ले रहे थे ना। हाँ। एडिट टेक्स्ट अपन ने यूज नहीं किया। नहीं। हाँ, तो पहले एडिट टेक्स्ट अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको फिर नहीं आता उसको भी समझ आ जाएगा एडिट टेक्स्ट कैसे यूज होता है। तो तुम्हें थोड़ा फास्ट करना है या फिर स्लो स्लो ही समझना है सब? थोड़ा फास्ट चलना है क्या, समझ आ रहा हो तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। हम्म। टेक्स्ट ऑप्शन करना ना। हेलो, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? हाँ। कौन सा था, ऐड टू था शायद, लास्ट टाइम अपन ऐड टू कर रहे थे। यही था शायद ना। हेलो हेलो। हाँ हाँ, भैया शायद कुछ यही ऐसा ही था। यही था ना शायद, यही था शायद। हाँ। ओके ठीक है, तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अपन रन कर लेते हैं, इसमें क्या है क्या चल रहा है। आंसर है इधर, टेक्स्ट व्यू है। अच्छा, लास्ट टाइम अपन काउंट का ट्राई कर रहे थे, काउंटिंग करने का। हम्म। ओके। एक सेकंड। हम्म। ठीक है, तो अपन आज एडिट टेक्स्ट समझ लेते हैं, एडिट टेक्स्ट क्या होता है। फिर अपन एक काम करते हैं। चलो पहले ये कर लेते हैं, ये बताता हूँ। ये था अकाउंट ना। ओके, तीन चीज हो गया। ओके, तो सबसे पहले अपन ऐड टू नंबर्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं अपना। बटन तो अपन यहाँ आ आते हैं। एक और लेआउट बताऊंगा तुम्हें, जो मतलब थोड़ा और इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। लेआउट में मतलब ओके। तो सबसे पहले अपन ऐड टू नंबर पे कर लेते हैं इधर। ऑन बटन क्लिक, ए प्लस बी था ना।
सेट टेक्स्ट int just to a और ऊपर प्रिंट कर देते अपन a plus b। कुछ नहीं कर रहा हूँ, पुराना वाला ही सही कर रहा हूँ थोड़ा। वो पिछली बार अपन ने वो करा था इंक्रीमेंट वाला कर रहा हूँ। अब अपने पास इनपुट लेने के लिए अपन एडिट टेक्स्ट का यूज करेंगे इस बार। लास्ट टाइम अपन ने डायरेक्टली इनपुट लिया था, अगर पता हो तो। अपन डायरेक्टली सेट कर रहे थे a इक्वल्स टू ये, b इक्वल्स टू ये, लाइक a इक्वल्स टू 12, b हाँ इक्वल्स टू 1 2 3। और फिर अपन यहाँ से इनपुट नहीं लेंगे, अपन यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, तो वो सेटअप करते हैं अपन आज। ओके, तो मैं अभी तुम्हें एक नया लेआउट भी बता देता हूँ इसके साथ साथ ही। तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपन, जैसे यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, डिज़ाइन में चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे सर्च करूँगा एडिट टेक्स्ट, यहाँ प्लेन टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग करूँगा, इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। फिर एक और एडिट टेक्स्ट लाऊंगा, मैं उसको सेंटर में लाऊंगा। तो मतलब बार बार इसको कांस्टेंट करना पड़ा है, लेकिन अपन को पता है कि इसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे ये आएगा। तो अपन इसको लीनियरली भी अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक लेआउट होता है। तो अपन उसी लेआउट के हिसाब से अब अरेंज करते हैं अपन। जैसे अभी अपना लेआउट कौन सा था, कॉन्स्टेंट लेआउट, मतलब कॉन्स्टेंट्स इसको यहाँ से वो कर रखा है, कॉन्स्टेंट कर रखा है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक इसको वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, पाबंदी है इसके ऊपर, मतलब ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आगे जा सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं आ सकता है। इसकी लिमिट है, इतना ही रखना है इसको। ओके, तो अपन ये वाला लेआउट अब यूज़ नहीं करेंगे, अपन यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट। मैं एक बार बता देता हूँ लीनियर लेआउट कैसा होता है। हाँ सर, जैसे दिख रहा है लेआउट, इससे मतलब एक के बाद एक लीनियरली अरेंज है सब। ये भी हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल अरेंज है, ये वर्टिकल अरेंज है। तो अपन भी अभी ऐसा ही लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। तो ये देखो इधर, ये हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट है, ये लीनियर वर्टिकल लीनियर लेआउट है। तो अपन इसको ऐसे ही अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये डिलीट कर एक्स्ट्रा चीज़ें। एक बार अपन प्रिंट और उसमें दोनों देख लेते हैं, डिजाइन प्लस प्रिंट आंसर बस कंस्ट्रेंट लेआउट इधर। ओके, तो अपन है ना कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर भी एक और लेआउट डाल सकते हैं, और उस लेआउट के अंदर भी एक और लेआउट डाल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर यूनिटी अगर कोई यूज़ करता हो, तो एक पेरेंट के अंदर अपन बहुत सारे चाइल्ड डाल सकते हैं। वैसे अपन इधर भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर भी वही करते हैं, लीनियर लेआउट डालते हैं और अपना लीनियर लेआउट एक्सटेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक टाइप का बॉक्स बन जाएगा, तो वो अच्छा भी दिखेगा दिखने में थोड़ा। तो अपन बताता हूँ कैसे करना है लीनियर लेआउट। सबसे पहले अपन स्प्लिट में जाएंगे, हाँ, और इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। अब ये जो लिखा हुआ है ना एंड्रॉइड कॉन्स्टेंट लेआउट, इससे करके इसका मतलब होता है, ये वाला जो टैग होता है ना, इसका मतलब होता है ये एंड हो गया है यहाँ पर। ये वाला टैग मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट, और यहाँ पर एंड हो गया है। अगर अपन को यहाँ पर एंड नहीं करना और इसके बीच में भी अपन को दूसरे लेआउट डालने, तो अपन ऐसे एंड नहीं करते, इसको अपन यूज करेंगे ऐसे। बस ये वाला सिंबल डालना, ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट वो हो जाएगा, ऑटो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, तो अगर ऐसा आ रहा है, ये वाला सिंबल अब बताता है कि ये लेआउट खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। जस्ट लाइक HTML में अगर होता था, अपन यहाँ पे HTML लिखता हूँ मैं, जैसे अपन div लिखते थे, याद है HTML में, यहाँ पे अपन लिखते थे हेलो, और फिर वापस अपन div क्लोज करते थे। पता है ना HTML का कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। हाँ, तो इसके अंदर अगर अपन को मान लो मेरे को div में कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, जैसे मेरे को div में प्रॉपर्टीज देनी है CSS वगैरह की, तो मैं कहाँ पर अगर मेरे को इनलाइन ही देनी है तो मैं कहाँ पर दूंगा? इसके नीचे देते हैं अपन, यहाँ पर स्पेस देखिए, फॉर एग्जांपल क्लास इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर देते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे क्लास का नेम, और फिर
यहाँ पे CSS भी दे देते हैं। तो अपन ने क्या करा है, ये देखो बिल्कुल सेम है। इसको मैं अगर नेक्स्ट लाइन में लिया हूँ तो ये यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ है, ये चीज हो गई क्लास, और इक्वल्स टू और डबल कोड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी, और फिर ये एंड कहाँ पर हो रहा है, स्टैक पे एंड हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज स्टैक पे एंड हो रही है। तो जस्ट लाइक जैसे डिव यूज करते हैं ना अपन, वैसे XML के अंदर भी अपन बिल्कुल वैसे ही यूज करते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी अगर मैं देना चाहूँ एक और ए टाइप, तो मैं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना? कर सकते हैं ना? HTML पता है ना किसी को? हाँ हाँ मैं हाँ, कर सकते हैं भैया। ऐसे हाँ हाँ, मतलब पता है। अंदर अंदर दे सकते हैं ना। तो अब मेरे को क्या है, इसको डिव मत समझो, इसको समझो ये लीनियर लेआउट है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट हो गया। अब मेरे को इसके अंदर अगर लीनियर लेआउट डालना है, वो ए है समझो, तो कैसे देना पड़ेगा? इस टैग के बाद लिखना है ना मेरे को, आफ्टर दिस टैग। हम्म। इस टैग के बाद में यहाँ पे लिखूंगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इस टैग के बाद में यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट में लिखूंगा लीनियर लेआउट, और फिर ऑटोमेटिकली मेरे को प्रॉपर्टीज देगा क्या यूज करनी है, ऑटो कंप्लीट। तो मैं विड्थ लूंगा पेरेंट, मैच पेरेंट। इसका मतलब मैंने शायद बताया था, मैच पेरेंट मतलब पूरी विड्थ लेगा, स्टार्टिंग और एंड की। और हाइट भी अगर मैं मैच पेरेंट कर दूंगा तो टॉप टू बॉटम चल जाएगा, लेकिन मेरे को अभी टॉप टू बॉटम नहीं करना, मेरे को इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मतलब मेरे को इसको यहाँ पर रखना है, इस लीनियर लेआउट को यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अभी इसको दे दूंगा 200 DP फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो दिख रहा बॉक्स विजिबल है क्या? हाँ हाँ भैया। तो ये अपना लीनियर लेआउट है। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ला सकता हूँ, और फिर इस लेआउट को मैं कॉन्स्टेंट कर सकता हूँ अपने कॉन्स्टेंट लेआउट से। तो अगर मैं इसको ऐसे कॉन्स्टेंट कर दूंगा तो ये लेआउट के अंदर लेआउट हो गया है, ये लीनियर लेआउट है। ओके, और ये कौन सा लेआउट है जो बाहर है? ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर अपन ने एक लीनियर लेआउट डाल दिया था। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर भी अपन को और चीजें डालनी है, तो इस टैग को हटाना पड़ेगा, इस टैग के बदले अपन यूज करना पड़ेगा, फिर भी अपन को डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने डिव बनाया भैया था। हम्म। भैया 200 डीबी के बाद ये कैसे आया लाइन अपने आप? कौन सा ये लाइन? हाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो मैं इसको काट रहा हूँ, देखना अभी क्या होगा। मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, अब देखना उस साइड लेफ्ट साइड दिखा इधर, टूल्स, लेआउट एडिटर, एब्सोल्यूट एक्स पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया, वाई पोजीशन को मैंने 217 DP नीचे लेके आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली कोड होता है, मतलब अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं लेकिन वो कोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का काम है। अगर अपन यहाँ से भी चेंज करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर दूंगा 300 और नीचे चला गया, तो अपन दो ही साइड से कोडिंग कर सकते हैं। मतलब या तो अपन कोड कर लो इधर, या फिर अपन डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, इसको ड्रैग कर लो। ओके, दिख रहा है इधर चेंज हो गया है, ये x में -30 हो गया, सो इसे Okay, भी DP कर लो। हाँ भैया। तो अपन दो ही साइड से कर सकते हैं। फिर मैंने इसको कांस्टेंट करा टॉप पे, तो देखना उधर एक चेंजेस होगा, ऐप लेआउट कांस्टेंट टॉप टू द टॉप ऑफ पेरेंट। अगर मैं कोडिंग से भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा कांस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, तो ये देखो हो गया। अब मैं लिखूंगा इधर लेफ्ट, अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं कांस्टेंट, जैसे यहाँ से अपन क्लिक करके करते हैं ना। देखो लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ, कहाँ पर, स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ, फिर मैं करूँगा एंड टू एंड ऑफ, ये पेरेंट्स अटैच करना है, तो ये अपना कंस्टेंट हो गया। ओके, हेलो, समझ आया ना हाँ भैया, समझ गया। कैसे हो रहा है? ये वाला लाइन। और मैंने इसको लीनियर लेआउट को ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को इसके अंदर और चीज़ें लिखनी है। इसके अंदर मेरे को आइटम्स डालने पड़ेंगे ना, व्यूज, आइटम्स को व्यूज बोलते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हर एक, ये बटन भी एक व्यू है, ये इमेज व्यू है, वीडियो बन डालते हैं वो भी व्यू है, प्रोग्रेस बार भी व्यू है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन लेआउट इज व्यू। तो व्यू हर वो चीज़ है जो लेआउट के अंदर है। तो अभी अपन इसके अंदर कौन सा व्यू डालेंगे? टेक्स्ट व्यू। फिर कौन सा डालेंगे? एडिट टेक्स्ट, वो भी व्यू है। तो ऐसे अपन डाल सकते हैं। अब अपन इसके अंदर अपन डालेंगे टेक्स्ट व्यू, यहाँ से भी डाल सकते हैं अपन। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लीनियर लेआउट बनाया, ये लीनियर लेआउट यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। जैसे डिव एंड नहीं हुआ था उसके अंदर अपन ने ए टैग डाला था,
वैसे अपन यहाँ पर भी एक नया टैग डालेंगे, उसको अपन लेंगे टेक्स्ट फील्ड। ओके, अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड को करूंगा रैप कंटेंट, क्योंकि विड्थ जो है वो पेरेंट को मैच कर रही है, ये विड्थ पेरेंट को मैच कर रही है। ओके, अब अगर मैं मेरे टेक्स्ट फील्ड को भी अगर रैप कंटेंट करूंगा तो मेरा कंटेंट पूरा कवर कर लेगा यहाँ तक, क्योंकि मेरा जो लीनियर लेआउट है वो पहले से ही पेरेंट को मैच करता है, तो मैं यहाँ पर रैप कर सकता हूँ कंटेंट में। और हाइट को भी मैं कर दूंगा रैप कंटेंट। तो अब देख रहे हो ये पूरा स्पेस कवर कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट, मैं लिखूंगा हेलो, दिख रहा है इधर, इसने रैप कर लिया कंटेंट को। हाँ दिख रहा है। अ, तो इसने ये वाले कंटेंट को रैप करा, लीनियर लेआउट को नहीं कहा। ओके, हाँ भैया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैच पेरेंट, तो ये पूरे इसको रैप करेगा, जो लीनियर लेआउट है ना इसको रैप कर लेगा। लेकिन अगर मैं रैप कंटेंट करूंगा तो ये खाली जो कंटेंट है ना उसको करेगा। जैसे लीनियर लेआउट को कंटेंट कांस्टेंट लेआउट उसका रैप कंटेंट कर देता, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर, जैसे मैंने इधर करा 200 डीपी, अगर इसको रैप कंटेंट कर दूंगा तो ये इसको रैप कर लेगा हेलो को। फॉर एग्जांपल देख लो रैप कंटेंट, इसने हेलो को वो कर लिया रैप। और मैं बताऊंगा इसको यूज क्यों करते हैं रैप कंटेंट और बिट को, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं इसको 100 देता हूँ, बाद में इंक्रीज करेंगे अपन, उसको चेंज कर लेंगे रैप कंटेंट में। तो मेरे को इसको अब सेंटर में लेके आना है, तो मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन, अलाइनमेंट और सेंटर। ऐसे ओके। अब ये इधर अटैच हो गया है। अब इसको मैंने लीनियर लेआउट में बताया नहीं है कि मतलब ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, तो इधर अपन ओरिएंटेशन दे सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन क्या रखना है अपन को, वर्टिकल रखना है। जैसे इधर अपन ये देखा था ना अभी, वर्टिकल ये वाला, ऐसे व्यूज आने चाहिए अपने। तो अभी अपन ये वाला सेट कर रहे हैं वर्टिकल। तो ठीक है, इधर अपन सबसे पहले इस पे लिख देते हैं मीटर माय कैलकुलेटर। अब इसका साइज बढ़ा देते थोड़ा, साइज ओके। अब माय कैलकुलेटर हो गया। अब अपन इसको सेंटर अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि लीनियर लेआउट के अंदर सेंटर अलाइन करने के लिए अपन को इधर देना पड़ता है, या फिर अपन को ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो विड्थ है ना, इसको अपन को करना पड़ेगा रैप कंटेंट, तो ये सेंटर अलाइन होगा। ओके, हेलो, आ रहा है समझ? हाँ भैया। अपन उसको इसलिए नहीं हाँ कर भैया। सकते क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट, हर चीज एंड्रॉइड के अंदर लेफ्ट तरफ, लेफ्ट टॉप लेफ्ट की तरफ जाती है। अगर अपन कुछ नहीं करेंगे ना तो हर चीज यहाँ पर आ जाएगी टॉप लेफ्ट। ये ओरिजिन पॉइंट होता है एंड्रॉइड में। तो अपन अगर इसको मैं कांस्टेंट नहीं करता अभी इधर, अगर इसको रैप कंटेंट की जगह मैं मैच पेरेंट ही करता, तो ये लेफ्ट की तरफ ही जाती है हमेशा। और लीनियर लेआउट को अपन ऐसे सेट नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं यहाँ से ये करना चाहूँ या फिर यहाँ से ऐसे करना चाहूँ। ओके, तो वो नहीं कर सकते। तो ये रैप कंटेंट हो गया। और अब अपन यहाँ पर एक बनाएंगे एडिट टेक्स्ट अपने फर्स्ट इनपुट लेने के लिए। एडिट टेक्स्ट इसको कर देंगे, बिट को कर सकते हैं मैच पेरेंट, हाइट को कर सकते हैं रैप कंटेंट। हमेशा ये करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। अगर मैं इधर भी मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, सेंटर में भी आ जाएगा। ओके, हेलो। हाँ हाँ तो भैया। कभी भी मतलब ऐसा टेक्स्ट लीनियर लेआउट में डालना हो ना, जो वर्टिकल हो, उसके लिए हमेशा विड्थ को लेना मैच पेरेंट, तो विड्थ पूरी टोटल ले लेगा, और हाइट को लेना रैप कंटेंट। तो हाइट खाली वहां तक ही लेगा जहाँ तक उसका साइज होगा। अगर मैं इसका डीपी बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके डिस्प्ले पिक्सल बढ़ा देता हूँ अराउंड 50 डेंसिटी पिक्सल कर देता हूँ, तो इसका हाइट भी देखो बढ़ गया ना।
और इसको वापस 30 कर दूंगा तो वापस छोटा हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके, और मैंने फिर इधर एडिट टेक्स्ट डाला है। अब इस एडिट टेक्स्ट में अपन हिंट डाल सकते हैं। इसमें टेक्स्ट नहीं डालना। अगर तुम टेक्स्ट डालोगे ना, जिससे मैं डालता हूँ इसमें टेक्स्ट हेलो, और क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, और इसका टेक्स्ट कर, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो एरर है। ओके, अपन ने इधर रेफरेंस दिया नहीं ना, चेंज कर दिया अपन ने व्यूज, अपन ने हटा दिया शो आंसर और बटन आंसर, इसलिए एरर आ रहा था। ओके, इधर देखो हेलो दिख रहा है इधर, फॉर सम हाँ रीजन वहां पर नहीं दिख रहा, वहां पर दिखना चाहिए था। तो अपन नहीं चाहते कि स्टार्टिंग में हेलो लिखा हो फिर वो यूजर कट करे और फिर नंबर डाले, इसलिए कभी भी अपन यहाँ पर टैक्स नहीं देते। अपन हिंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंट बताता हूँ मैं। ये था ना एंड्रॉइड एग्जाम। अब अगर मैं इधर हिंट दूंगा, एंड्रॉइड कॉलम हिंट, और इधर मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यूजर को, उसको दिखेगा हिंट में मतलब यहाँ पर क्या डालना है। जिससे इधर आता है ना एंटर फोन नंबर व्हाट्सएप वगैरह में, फिर अपन हाँ डालते हैं। तो अब मेरे को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही और फिर हटाते ही वापस हिंट आ जाएगा। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होती है एडिट टेक्स्ट में हिंट, एंड्रॉइड हिंट। और अगर अपन को फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी चेंज हो जाता है इधर टेक्स्ट व्यू का। फॉर एग्जांपल इसको मेरे को फॉन्ट फैमिली करना है, इसमें फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। अगर मेरे को इसको करना है, देखो इधर ऑप्शन दिया है कैजुअल, कर्सिव। अगर मैं इसको कर्सिव कर दूंगा तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग हो जाएगी। और ये एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन होते हैं ये सारे फॉन्ट, इसलिए अपन यूज़ कर पाते हैं। अगर आपको कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ करना है तो उसका लिए भी अपन बताऊंगा मैं बाद में कि मतलब कैसे अपने कस्टम फॉन्ट डालते हैं, वो सब यहाँ पर जाते हैं वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ के अंदर अपन इधर अपने फॉन्ट्स दे सकते हैं डाउनलोड करके इंटरनेट से। तो देखेंगे अब अपन कर्सिव रखते हैं इसको। और फिर ये एडिट टेक्स्ट फर्स्ट हो गया। अपन को एक और एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो इस पर अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर, तो ये फर्स्ट एडिट टेक्स्ट हो गया, ये सेकंड एडिट टेक्स्ट हो गया। अब अपन को इनको आईडी भी देनी पड़ेगी, तो इस फर्स्ट एडिट टेक्स्ट को मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी यहाँ से भी दे सकते हैं अपन, डिजाइन से यहाँ पर देते थे ना आईडी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, हाँ भाई आ रहा है। ये आ चीज रहा समझ आ रही है ना? है अपन आ यहाँ पे रहा आईडी देते थे जैसे फर्स्ट इनपुट। ओके, तो यहाँ पर अपन एक आईडी हो जाती थी। अगर अपन स्प्लिट में देखेंगे तो इधर दिखेगा फर्स्ट इनपुट आईडी। तो अपन ये आईडी टेक्स्ट में से भी दे सकते हैं, यहाँ से थोड़ा फास्ट हो जाता है काम। मतलब यहाँ पे भी इजी रहता है, लेकिन इधर से मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब थोड़े टाइम बाद जब तुम ज़्यादा डेवलपिंग करने लग जाओगे ना एंड्रॉइड पे, तो तुम ये पेज ही नहीं खोलोगे डिस्प्ले डिज़ाइन वाला, तुम डायरेक्टली कोड पे जाओगे या स्प्लिट पे जाओगे, क्योंकि तुम्हें इधर फास्ट लगेगा। तो पहले से अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तुम्हें भी पता लगेगा मतलब कितना फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो कंप्लीट है। 90% ऑफ द थिंग्स आर ऑटो कंप्लीट इन एंड्रॉइड स्टूडियो, तो बहुत ईजी हो जाता है। मतलब कुछ रिमेंबर करने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं होती। ओके, अब अपन यहाँ पर दूसरी आईडी देंगे। इसको सेकंड दूंगा मैं। तो इसका फॉर्मेट ये होता है एंड्रॉइड आईडी is equals to double quote at the rate plus id, that we have to add id, and then after the slash we have to write the id, that is second input. यहाँ पर फर्स्ट इनपुट था, यहाँ पर सेकंड इनपुट है। अपन इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। रन करते रहना चाहिए ताकि मतलब अपन को पता लगे मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है। ओके, तो फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर। ओके, और मेरा यूआई थोड़ा सही नहीं है, यूआई डिजाइनिंग में क्या, इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा सही नहीं रहेगा इधर। ओके, अपन वो भी सीखेंगे, लेकिन मतलब इतना सही नहीं है मेरा कि मतलब यूआई यूएक्स डेवलपर हूँ, कुछ नहीं ऐसा नहीं। ओके, ओके, तो यहाँ सेकंड नंबर हो गया। अब इस पर थोड़ी अपन पैडिंग भी दे देते हैं, जैसे अपन उसमें देते हैं ना सीएसएस में पैडिंग।
उसको मार्जिन, तो यहाँ पे पैडिंग होता है, पैडिंग दे सकते हैं। तो पैडिंग से क्या होता है, अपना टेक्स्ट थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो थोड़ा अपन को मार्जिन मिल जाएगा टॉप पे और बॉटम पे। तो अपन पैडिंग लेफ्ट में दे सकते हैं, अगर अपन को लेफ्ट में देनी है, राइट में दे सकते हैं, या फिर पूरे में दे सकते हैं। तो अपन पूरे में पैडिंग देते हैं अराउंड 4 DP की, और इधर भी अपन पैडिंग दे देते हैं 4 DP की। ओके, अब देखते हैं थोड़ा कुछ सही हुआ होगा दिखना में। ओके, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो फिर इसको अपन दे देते मार्जिन ही दे देते हैं। फिर मार्जिन दे देते हैं टोटल अराउंड 12 DP की, और नीचे भी अपन मार्जिन दे देते हैं अराउंड 12 DP की। थोड़ा स्पेसिंग करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा स्पेस आ जाए इन दो टेक्स्ट के बीच में। इस इधर दिख रहा होगा, इससे आ चुका है टेक्स्ट के बीच में थोड़ा स्पेस। ओके, अब थोड़ा सही लग रहा है। इसको पैडिंग हटा देते हैं, क्योंकि अपन को श्रिंक नहीं करना, अपन को एक्सपांड करना है। श्रिंक करना, पैडिंग यूज करना। ओके, तो अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, अपने पास और बढ़िया बढ़िया प्लान करने को। तो अब अपन इधर डालेंगे बटन। बटन की बिट करेंगे अपन रैप कंटेंट, और हाइड भी करेंगे रैप कंटेंट। इसलिए अपने रैप कंटेंट किया क्योंकि बटन बिल्कुल सेंटर में होता है, उसमें मतलब लेफ्ट और राइट क्लिक करने के लिए नहीं चाहिए अपन को। बस वो बटन का जो टेक्स्ट है उतना ही उसको कवर करना चाहिए। तो जो भी अपना टेक्स्ट भी होगा ना बटन में, वो पूरा कवर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अपना बटन का है कैलकुलेट, तो बस कैलकुलेट को ही कवर कर लेगा। और अब मेरे को इसको कर देना चाहिए इधर रैप कंटेंट, जैसे अपन इधर 200 DP दिए थे ना। 200 DP अपन ने इसलिए दिया था ताकि अपन थोड़ा रेफरेंस ले सकें। अब अपन लीनियर लेआउट पे जाएंगे, हाइट है, यहाँ पे दे देंगे अपन रैप कंटेंट। ये बटन दिख रहा होगा आप, कैलकुलेट। ये पूरा रैप कर लिया इस कंटेंट को, और इसको अपन कर देंगे सेंटर। तो सेंटर करने के लिए अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर टेक्स्ट अलाइनमेंट। और ये वाला वार्निंग क्यों आ रही पता है, ये वार्निंग इसलिए आ रही क्योंकि ये पुराने वाले वर्जन जो होते थे एंड्रॉइड के, उसमें यूज होता था एंड्रॉइड टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी नए वाले वर्जन के अंदर ग्रेविटी यूज होता है। तो अपन इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सेट ग्रेविटी। ओके, जाना चाहिए, फॉर सम रीजन नहीं हो रहा। मैं रन करता हूँ, लेआउट ग्रेविटी हो रहा है, लेआउट ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी नहीं है इसका, लेआउट ग्रेविटी का सेंटर। ग्रेविटी टेक्स्ट के लिए हो गया हो, टेक्स्ट के लिए यूज होता है टेक्स्ट। हम्म, अपन अब इसको रन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से अपन इनपुट ले सकते हैं आईडी टेक्स्ट में से, और फिर अपन उसको कैलकुलेट करके आंसर दिखा सकते हैं। फर्स्ट इनपुट हो गया 45, सेकंड इनपुट हो गया 12, कैलकुलेट बटन। ओके, इधर सेकंड इनपुट डाल देते हैं अपन हिंट में, एंटर द इंटर सेकंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब अपन को आंसर दिखाने के लिए भी करना है ना नीचे। आ, बोलते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को जो टॉप पे था, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। और आफ्टर बटन यहाँ पर लीनियर लेआउट के पहले यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इस एडिट टेक्स्ट को लिख देते हैं इधर फॉर रेफरेंस आंसर। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आंसर आएगा। इधर आंसर शो कर देंगे। ओके, तो अपन ने सबको आईडी दी है, बटन को आईडी नहीं दी। टेक्स्ट को मैंने दे दी है सेकंड इनपुट, ये फर्स्ट इनपुट, और आंसर को दे देंगे अपन आईडी। अब अपन जाएंगे मेन एक्टिविटी में, लास्ट टाइम जो करा वही करना है। आंसर इक्वल्स टू शो आंसर, और आंसर टेक्स्ट व्यू नहीं है इसका, हाँ टेक्स्ट व्यू है, और ये है आंसर। ये टेक्स्ट व्यू आंसर इधर है अपना। ये वाला टेक्स्ट भी दिख रहा होगा आंसर वाला। इसकी आईडी आंसर है, इसलिए अपन इधर आईडी आंसर लिए।
और ये बटन रीसेट होना चाहिए, बटन आंसर चाहिए, आंसर इक्वल्स टू शो आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं बटन को, बटन शो आंसर। ओके, तो अपन ये यूज कर रहे हैं शो आंसर। अपन को चाहिए होगा इधर एडिट टेक्स्ट, तो अपन इधर डालेंगे एडिट टेक्स्ट, फर्स्ट इनपुट और सेकंड। अब अपन इधर फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे इसके नीचे। कुछ क्वेश्चन पूछना है, जैसे कोई पूछ रहा था, शायद शो कर रहा था आर क्या है यहाँ पे, किसी को पूछना है इस बारे में, ये आर क्या है, या फिर इसके बारे में कुछ ऑन क्रिएट मैंने बताया था, जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। हेलो हेलो, हाँ क्लास हाँ। है कि नहीं कोई? ये समझ में हाँ पता है ना आर क्या होता है इधर? रिसोर्सेस। हाँ भैया। हाँ आर रिसोर्सेज है, ये आर है, ये रिसोर्सेज फोल्डर है, इसके अंदर आर में लेआउट, आर डॉट लेआउट, लेआउट के अंदर कौन एक्टिविटी में प्लेयर यूज होता है, ये आर क्लास होती है, सुपर क्लास होती है। इसको अगर अपन ओपन करें, आर क्लास के ऊपर होती है, प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। अभी अपन एंड्रॉइड पे रखते हैं, तो प्रोजेक्ट पे नहीं लगाते हैं। तो आर एक सुपर क्लास होती है, उसके अंदर खाली रिसोर्सेज के आईडीज स्टोर होती है कि मतलब वो कहाँ पर स्टोर है। ओके, वो भी इतना डिटेल में हाँ। नहीं जाना। सर दो इनपुट टैग्स बना दिए, फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट, इनको अपन फाइंड ऐड कर देंगे। फर्स्ट इनपुट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट फर्स्ट इनपुट यहाँ पे है रेफरेंस। सबसे पहले अपन बनाएंगे इधर वेरिएबल, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के बाद अपन ने इसको अटैच कर दिया अपने स्क्रिप्ट से, इससे एक्सएमएल से, लेआउट से, फर्स्ट इनपुट। और फिर अपन इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, फर्स्ट इनपुट वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में। अब इधर यूज करेंगे अपन सेकंड इनपुट इक्वल्स टू, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट आ गया है। अब ऑन क्लिक ऑफ बटन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट इनपुट का अपन क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्या करेगा, जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर अपन स्टोर लिखेंगे, जैसे 49 लिखा, तो वो इस टेक्स्ट को निकालेगा और यहाँ पर शो कर देगा। इसको अपन एक स्टोर कर लेंगे इंट में, इंट एक्स इक्वल टू फर्स्ट, इसको ये स्ट्रिंग देगा रिटर्न, मतलब अपन रन करेंगे ना तो वो स्ट्रिंग होगा 46 ऐसे लिखा है। अगर मैंने इनपुट दिया 46 तो वो ऐसे लिखाएगा 46। अब अपन को इसको कन्वर्ट करना है 46 को 46 के अंदर, उसके लिए अपन को करना पड़ेगा इंटीजर डॉट वैल्यू वाला फंक्शन। तो मैं बताता हूँ, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कास्टिंग कर लो, टाइप कास्टिंग सी में करा हो कभी, तो इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग पे कास्ट कर सकते हैं। और वरना अगर ये नहीं हो रहा तो इसको अपन कर सकते हैं डॉट इंटीजर डॉट कैपिटल इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये जावा के अंदर होता है, से कर सकते हैं अपन, जिससे मतलब ये वैल्यू है ना, इसको अपन पार्स कर सकते हैं डॉट गेट टेक्स्ट। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने इसका इनपुट लिया, या इनपुट एडिट टेक्स्ट लिया, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट है गेट टेक्स्ट जो टेक्स्ट लेता है उसको लिया। फिर मैंने इस इनपुट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर डॉट टू स्ट्रिंग। फिर मैंने इंटीजर डॉट पार्स इंट कर दिया, मतलब जो भी वैल्यू आएगी अंदर से 46 आएगी ऐसे, इधर आ जाएगा 46, 46 को चेंज करना है इंटीजर में और उसको सेव कर लेंगे एक्स में। ओके, तो ये 46 रिटर्न करेगा, ये अंदर इसके जो भी है, इसके अंदर क्या है डॉट टू स्ट्रिंग, ये सब क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा फंक्शन ये रिटर्न करेगा जो वैल्यू अपन इधर इसमें एडिट टेक्स्ट में लिखेंगे। तो ये वैल्यू जब रिटर्न होगी ना, तो उसको अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे और एक्स में स्टोर कर लेंगे। अब ऐसे मैं वाई के लिए भी कर सकता हूँ, इंटू वाई इक्वल्स टू, और हर चीज जो एडिट टेक्स्ट में होती है उसको स्ट्रिंग में ही आती है वो। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं।
और इधर मैं कर दूंगा सेकेंड इनपुट। तो मेरे पास फर्स्ट इनपुट और सेकेंड इनपुट हो गया और मेरे पास वैल्यूज आ गई जो यूजर ने डाली है, एक्स और वाई। अब मैं सम को ए प्लस बी नहीं करूंगा, सम को कर दूंगा एक्स प्लस वाई और फिर मैं इसको सेव कर लूंगा। काउंट की जगह में लिख दूंगा द आंसर इज ओके। आप मैं इसको रन कर लेते हैं अपन एक बार, देखते हैं कुछ एरर आती है नहीं। ओके तो ये रन हो गया। तो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नंबर देते हैं अपन 40 प्लस 60, कैलकुलेट, आंसर इज 100। अब अगर मैं कर दूंगा 40 प्लस 45 मतलब वर्क कर रहे हैं, ओके 85, आंसर इज 85। तो अपन यहाँ से इनपुट भी ले सकते हैं। तो ये सब था एडिट टेक्स्ट का। और अगर मेरे को इधर जैसे इधर दिख रहा होगा, अगर मोबाइल पे अपन देखेंगे तो यूजर को अगर अपन ये दिखाएंगे QWERTY कीबोर्ड, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ से नंबर निकालने में, है ना, यहाँ से टाइप करने हाँ में नंबर। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कीवर्ड। तो अपन उसको न्यूमेरिकल कीबोर्ड ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, तो अपन इसको डायरेक्टली भी अपन कोड में कर सकते हैं, तो अपन करते हैं। तो एक्टिविटी मेन अपना एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट में अपन इनपुट टाइप करेंगे, एंड्रॉइड इनपुट टाइप। और अपन इनपुट टाइप में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक डेट टाइप, नंबर, नंबर डेसिमल, नंबर पासवर्ड। अगर नंबर पासवर्ड करेंगे तो स्टार लिखा रहता है ना, एस्ट्रिक्स, वो शो नहीं हाँ करता अपन को, वो हो सकता है इधर। नंबर साइन नंबर डालने का खाली, मतलब रेस्ट्रिक्शन है ये, वैलिडेशन। जैसे जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन करते हैं वैसे इसमें भी डायरेक्ट वैलिडेशन कर सकते हैं। तो अपन इसमें यूज करेंगे वी विल यूज ओनली नंबर, ओके। इनपुट टाइप नंबर होना चाहिए और इधर में अपन इनपुट टाइप डाल देंगे। सेव कर लिया। अब मैं रन करता हूँ इसको एक बार। अब मैं फर्स्ट इनपुट डालूंगा, डायरेक्टली नंबर पैड खुला, मैं इधर 56 डाल सकता हूँ, इधर 12 डाल सकता हूँ, कैलकुलेट 68, ओके। समझ आ गया ना। हाँ। तो अब कर लिया तुमने एडिट टेक्स्ट, इम्प्लीमेंट हो गया ना। कर ले। और जो जिसने नहीं किया वो कर लेगा ना। हेलो। हाँ भैया। अच्छा चलो ठीक है। तो अब भैया अपना इसमें जो एडिट टेक्स्ट। एडिट टेस्ट, पूछो। भैया इसमें जो हम्म एडिट टेस्ट में आप गए और पूरा बीच में जाके आप इंसर्ट किए उसको, उसका जरूरी है क्या प्रेसिडेंसी, या फिर इसको लास्ट में भी, लाइक अच्छा, ये आफ्टर जो टेक्स्ट कलर के, इनपुट टाइप मैंने नंबर डाला है तब हाँ टेक्स्ट कलर के बाद भी या फिर हिंट के बाद भी हम डाल सकते हैं? अपन कहीं इसको बस इतना याद रखना कि एडिट टेक्स्ट के बाद ये वाला टैग ओपनिंग टैग होता है और ये वाला टैग क्लोजिंग टैग होता है, हाँ इसके क्लोजिंग टैग अंदर के डालना है। अंदर डाल। ओके हाँ ठीक है। फिर इसमें मतलब डाल सकते हैं, ओके। मैटर नहीं करता इसको यहाँ डालना है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, सबसे पहले अपन लेआउट, सबसे पहले अपन आईडी डालते हैं, उसके बाद अपन लेआउट विड्थ डालते हैं, फिर लेआउट हाइट डालते हैं, उसके बाद अपन अपनी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा जो भी डालनी है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको बीच में डाल दिया, इधर बीच में नहीं डालना चाहिए इसको। बेस्ट प्रैक्टिस अगर फॉलो करनी हो वैसे चलता है वो। क्योंकि वो अगर कोई दूसरा बंदा अगर अपना कोड रीड करेगा तो उसको अपना कोड अच्छा दिखना चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए हाँ रैप कंटेंट, मतलब उसको पता होना चाहिए कि क्या यूज कर रहे हैं अपन। अगर उसको डायरेक्टली दिखेगा फॉन्ट फैमिली कर्सिव टॉप पे तो उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको कोड पढ़ने में। इसलिए अपन यूज करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। बाकी कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, कोई वार्निंग नहीं आएगा। तो यही था हाँ एडिट टेक्स्ट का, ओके। तो अब अपन एक और काम हाँ करते हैं। अपन अब थोड़ा ना वो चेक करते हैं कि अपन मोबाइल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मतलब अ, जैसे मतलब मोबाइल के अंदर फंक्शंस होते हैं ना, बटन्स होते हैं, होम बटन और बैक क्या बटन बोलते हैं, और सेंड। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस होते हैं। और क्या होता है, और मतलब गैलरी ओपन करने का होता है। तो वो सब भी अपन सीख सकते हैं। अभी अपन अपन वो स्टार्ट करें अभी या फिर मतलब थोड़ा और टाइम चाहिए उस चीज़ को सीखने में, अभी थोड़ा सिंपल से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, जैसे अभी प्रोग्रेस बार वगैरह। तुम अगर फास्ट मतलब तुम्हें फास्ट करना है या फिर मतलब स्लोली, बहुत स्लोली, जैसे अपन अभी ये सीखे उसी स्पीड पे सीखना है, फिर डायरेक्ट में बता दूं कि एडिट टेक्स्ट ही होता है, फिर कैलकुलेटर बना लो इससे करके, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे। है, क्योंकि मेरे को लगा ऐसे ठीक है। ऐसे ही चलने दो ना, सिंपल ही। ओके। तो अपन अब और क्या कर सकते हैं,
ये तो अपना हो गया एडिट टेक्स्ट का। तो अभी अपन खाली आज जैसे बहुत कम लोग हैं, आज ज्वाइन ही नहीं करे कोई लोग, कोई बात, जो है वही है बढ़िया। तो अभी अपन पैलेट देख लेते हैं क्या क्या मतलब फीचर अपन डाल सकते हैं, और एक एक फीचर को अपन थोड़ा देख लेते हैं ऊपर से। ओके, आज अपन 9 बजे खत्म कर देंगे। ठीक है फिर मैं बताता हूँ तुम और मतलब खाली इन चीजों से क्या क्या और कर सकते हो, जैसे ये टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, और खाली इन चीजों से अपन क्या क्या बना सकते हैं बताता हूँ। ओके। ओके। तो अभी वही उसके, तो फिर तुम अगर ट्राई करना चाहो तो उसको यूज कर करके ट्राई कर सकते हो। अभी अपन एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, जैसे मतलब अपन कभी भी क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे तो यही आंसर आता है। मतलब एक अपन ने देखा होगा एंड्रॉइड में खाली एक पेज नहीं होता ना, मतलब खाली एक हाँ, बहुत एक्टिविटी होती है सारे। क्या, बहुत सारी नहीं, एक्टिविटीज बहुत होती सारे। हैं। तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा अभी काम करते हैं, अपन एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं वो सीखते हैं। तो ये हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन कंप्लीट हो जाएगा अभी के लिए। ओके, हाँ भैया। तो अपन एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको अपन सेव प्रोजेक्ट। तो अपन एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं अभी वो अपन सीख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना एंड्रॉइड फोन एंड टैबलेट, तो यहाँ पे तुम्हें पहले से टेम्पलेट मिलेगी। जैसे अगर गूगल मैप यूज करती है तुम्हारी एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, मतलब ये टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं अपन। और मोबाइल वॉच, एप्पल एंड्रॉइड वॉच होती है ना, एंड्रॉइड ओएस वाली, उसके हाँ, लिए भी अपन कोडिंग कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे, मतलब अपन एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही बना सकते हैं। वॉच वॉच में जो एप्स वगैरह होते हैं ना छोटे मोटे जो यूज कर सकते हैं, वो अपन को लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगी उसमें, लेकिन अपन उनको यूज करके भी एप्पल के एंड्रॉइड के ऐप बना सकते हैं। वेयर वेयर एंड्रॉइड वेयर के लिए सैमसंग के बहुत सारे ऐप्स हैं जो मतलब वॉच के लिए बने हैं, वो सब डेवलपर्स यहाँ से ही बनाते हैं। फिर एंड्रॉइड टीवी हो गया, तो एंड्रॉइड टीवी जैसे क्रोम, क्या बोलते हैं, क्रोमकास्ट है, उसके अंदर जैसे एंड्रॉइड ऐप्स होते हैं, और एंड्रॉइड टीवी भी आते हैं बहुत सारे, तो उनके अंदर भी अपन बना सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और छोटे मोटे जो गेम्स होते हैं वही बनाते हैं पे लोग, जैसे विमयो और यूट्यूब वगैरह, मतलब यहाँ पर ही बनाने पड़ता है उसको एंड्रॉइड टीवी के लिए, एंड्रॉइड के लिए अलग से। फिर ऑटोमेटिक कार वगैरह, कार का हुड, और जो ऑटोमेटिव सर्विसेज होती है उनके लिए बना सकते हैं अपन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी यहाँ पे आई है एंड्रॉइड थिंग्स। अभी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं ना, मतलब इंडस्ट्री के अंदर, वो यही यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड थिंग्स। जैसे वो क्या करते हैं, जैसे होम ऑटोमेशन, पता होगा तुम्हें, हाँ भैया। हाँ, हाँ, होम हाँ। ऑटोमेशन मतलब क्लिक करते हैं बटन तो लाइट जल जाती है। अगर तुम्हारे पास रास्पबेरी पाई है, तो अपन अभी ही जितनी रिसोर्सेज मैंने तुम्हें बताई है ना उसको यूज कर सके तुम बना सकते हो अपना खुद का ऑटोमेशन का। तुम्हें क्या करना है, खाली एक बटन बनाना है, बटन को डॉट क्लिक लिसनर ऐड करना है, और उसके अंदर तुम्हें खाली वो वाला कोड डालना है, रास्पबेरी पाई का लिंक करना है, डालना भी नहीं, खाली लिंक करना है जिससे बटन ऑन होता है। और एक दूसरा बटन बनाना है, उस पर डॉट क्लिक लिसनर बनाना है, और उसमें रास्पबेरी पाई का वो कोड डालना है जिससे बटन ऑफ होता है, मतलब ऑफ होता है। तो बहुत इजीली बना सकते हैं अपन इस चीज़ को भी, एंड्रॉइड थिंग्स को इम्प्लीमेंट करके, बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है इधर ये। तो ये अभी अपन नहीं सीख सकते क्योंकि अपने पास अभी रिसोर्सेज भी नहीं है, एंड्रॉइड रास्पबेरी पाई वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर है तो मतलब ट्राई कर सकते हो तुम, इसमें मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो वेयर ओएस वगैरह भी। तो अभी अपन वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी स्विच करने का तो पता बनाते हैं। तो एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूंगा मैं। इस एप्लीकेशन को मैं नाम दूंगा चेंजिंग चेंजिंग एक्टिविटीज, सी कैपिटल। एंड्रॉइड का एंड्रॉइड ऐप्स जो होते हैं ना उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। अगर नहीं भी रखते तो चलता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और चेंजिंग एक्टिविटीज कर देते हैं। ओके, और पैकेज नेम हो जाता है कंपनी का नाम, एग्जाम्पल, और फिर चेंजिंग एक्टिविटीज। इसको तुम कुछ भी दे सकते हो ये पैकेज नेम को। ये पैकेज नेम बेसिकली इसलिए काम होता है, जैसे अगर तुम अपना ऐप प्ले स्टोर वगैरह पे डालोगे ना, तो अगर तुम पैकेज नेम अपना रखोगे com.example.changing-activities, मान लो कोई और बंदा है जिसने सेम नेम यूज करके अपना ऐप बनाया है, तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर जो होता है ना वो देखता कैसे कि मतलब इसका ऐप ये है और इसका ऐप ये है, क्योंकि एंड्रॉयड को नहीं पता नेम से, क्योंकि सबके नेम एक जैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉल रिकॉर्डर,
अब तुम एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे सर्च करोगे कॉल रिकॉर्डर, तो सबके कॉल रिकॉर्डर के नेम सेम है, लेकिन सबका पैकेज नेम अलग होगा। अगर पैकेज नेम कॉन्फ्लिक्ट करता है, मतलब किसी और का भी यही होता है, तो प्ले स्टोर उनको वार्निंग एरर दे देता है कि आपका ऐप अपलोड नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज पैकेज नेम सेम एज दैट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पोकेमोन गो बना के अपलोड कर रहे हो, तो अगर तुम सेम पैकेज नेम यूज करोगे तो वो रिप्लेस नहीं होगा, तुम्हें वो दे देगा एरर कि नहीं तुम ये यूज नहीं कर सकते। इसलिए मतलब ये नेमिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है पैकेज नेम एंड्रॉइड के अंदर। ओके, तो अपन चेंजिंग एक्टिविटीज कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, ग्रेडर बिल्ड हो रहा है। ओके, दिख रहा है इधर। अपन क्या करना चाह रहे हैं अभी? हाँ। अपने पास ये एक एक्टिविटी है, मान लो इस एक्टिविटी का नाम है लॉगिन एक्टिविटी। ओके, लॉगिन एक्टिविटी है। अब इसके अंदर मैं लॉगिन का हर चीज़ डाल सकता हूँ, जैसे इधर मैं डाल दूंगा क्या बोलते हैं, यूज एंटर योर यूजर नेम, और फिर इधर डाल से अपन एंटर योर पासवर्ड, और फिर इधर एक बटन डल जाता है सबमिट। अब उसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी तो एक नई विंडो खुलती है हाँ। ना? उसके बाद मतलब कुछ नया होता है, जैसे इंस्टाग्राम में लॉगिन करने के बाद अपन को होम स्क्रीन दिखती है। तो वो क्या होता है, एक एक्टिविटी से ये वाली एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में स्विच करते हैं अपन, और फिर अपन इससे इसमें भी जा सकते हैं, और इससे इससे इसमें भी जा सकते हैं। मतलब दो एक्टिविटी को अपन स्विच कर सकते हैं आगे पीछे। तो अगर अपन बहुत सारे एक्टिविटीज बनाते हैं तब जाके अपना एक ऐप बनता है बढ़िया। जैसे ये हो गया, ये होम स्क्रीन हो गया, ये मैसेजिंग का हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत सारे, या फिर सिंगल एक्टिविटी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग सिंगल एक्टिविटी भी यूज करते हैं, लेकिन जो मोस्टली एंटरप्राइज लेवल वाले होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज बनाते हैं। जैसे एक एक्टिविटी लॉगिन के लिए स्पेसिफिकली, अगली एक्टिविटी साइन अप के लिए, अगली एक्टिविटी मेन कंटेंट जो होता है उनका, होम लैंडिंग पेज, होम स्क्रीन जो भी है। तो अपन अभी वही कर रहे हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना। तो अगर अपन को कुछ भी ट्रांसफर करना होता है ना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, तो अपन यूज करते हैं इंटेंट का। इंटेंट इंटेंट क्या करता है, डिसाइड करता है कि मतलब डाटा को इधर से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, या फिर मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मेरे को चेंज होना है, तो उसके लिए इंटेंट यूज होता है। इंटेंट एक क्लास होती है। तो कोड से देखते हैं अपन, थोड़ा और समझ आएगा। तो सबसे पहले अपनी कौन सी एक्टिविटी इधर रिसोर्स में जाकर अगर दिखाऊं लेआउट में, तो मेरे पास ये वाली एक्टिविटी है। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सारा लॉगिन का डाल सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बटन डालता हूँ। ओके, उसको कंस्ट्रेंट करता हूँ इससे, अभी के लिए ऐसे कंस्ट्रेंट कर देते हैं, और मैं बटन का नाम दे देता हूँ। बटन का मैं नाम दे देता हूँ गो टू होम, ना, गो टू होम स्क्रीन, मतलब नई एक्टिविटी। अब ये लॉगिन एक्टिविटी है। अब अपन को नई एक्टिविटी बनाने के लिए रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करो, न्यू, और फिर एक्टिविटी, मतलब सबसे पहले रिसोर्सेज पर राइट क्लिक करा, फिर न्यू पे गए, फिर एक्टिविटी, फिर एम्प्टी एक्टिविटी। इधर एम्प्टी एक्टिविटी है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब अपन से नई एक्टिविटी का नाम पूछेगी, तो इधर अपन एक्टिविटी का नया नेम दे देंगे होम एक्टिविटी। इधर होम, मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो मुझे पूछ रहा है कि लॉन्चर एक्टिविटी है या नहीं। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब ये होता है जैसे अपन ऐप रन कर रहे हैं, तो ये वाली एक्टिविटी ओपन होती है ना, अगर ऐड टू होगा तो हाँ। वो वाली एक्टिविटी ओपन होगी। लेकिन अगर दो एक्टिविटीज है तो वो डिसाइड कैसे करेगा एंड्रॉइड की कौन सी एक्टिविटी मेरे को ओपन करनी है? तो वो डिसाइड करता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट पहले से बता देता है कि मतलब क्या ओपन करना है, कॉन्फ़िगरेशंस बताता है वो कि मतलब कौन से डिज़ाइन में उसको ओपन करना है, या फिर मतलब कौन सी थीम यूज़ करनी है, वो सब एंड्रॉइड मैनिफेस्ट अपन को बताता है। तो अगर मैं यहाँ से टिक कर दूंगा तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में कोड जाएगा, वो लिखेगा कि होम एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी बनाओ। अभी के लिए अपन इसको सेकंड एक्टिविटी रहने देते हैं, इसको फर्स्ट एक्टिविटी अपनी लॉगिन रहेगी, सेकंड वाली होम रहेगी, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब इधर देख रहे होगे एग्जांपल के अंदर एक होम एक्टिविटी आ गई और एक मैन एक्टिविटी आ गई। तो
अपन को इस एक्टिविटी से जंप करना है होम एक्टिविटी में, तो अपन पहले इसका लेआउट भी चेंज कर देते हैं। ये एक्टिविटी अपनी मेन है, ये दूसरी एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी इधर में एक नया टेक्स्ट भी डालूंगा, और इस टेक्स्ट में अपन लिख देंगे एक्टिविटी, और इसको मैं कंस्ट्रेंट कर दूंगा टोटल टॉप लेफ्ट बस सेंटर में, और एक बटन भी ऐड कर देंगे वापस से उस पुरानी एक्टिविटी पे स्विच करने के लिए, वापस से लॉगिन एक्टिविटी के लिए। तो मैं लिख दूंगा गो टू लॉगिन। तो अपन इससे स्विच बैक करेंगे आगे पीछे, हो जाएगा गो टू लॉगिन, उसको कंस्ट्रेंट कर देंगे इससे। ओके, ये गो टू लॉगिन हो गया। अब इसको आईडी दे देंगे गो टू लॉगिन को भी, इसको आईडी दे देंगे गो टू लॉगिन फैक्टर, और मेन के अंदर भी एक अपने पास ये है गो टू होम, इसको भी अपन आईडी दे देंगे। तो कर दिया। अब अपने पास दो एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी मेन जो कि अपनी लॉगिन एक्टिविटी है, और एक हो गई एक्टिविटी होम जो कि अपनी होम एक्टिविटी। और जैसा मैं बताया था मैनिफेस्ट के अंदर चेंज होगा, अगर इधर तुम पढ़ोगे, अगर इसको थोड़ा ढंग से एक्सप्लोर करोगे, तो अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर क्या है, बैकअप, आइकन, लेबल, राउंड आइकन, आरटीएल सपोर्ट और थीम, ये तो मैंने डाल दिया था, ये तो ऑटोमेटिकली आता है। उसके बाद अपनी एक नई एक्टिविटी अगर देखोगे तो इधर बन चुकी है अपनी एक्टिविटी, एक्टिविटी नेम इक्वल टू होम एक्टिविटी। अब मैं बोल रहा था लॉन्चर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इधर देखो ये भी एक्टिविटी है, इसके अंदर अपन ने क्या डाला, इंटेंट फिल्टर डाला कि इंटेंट एक्शन होगा इसका मेन, और मतलब ये लॉन्चर एक्टिविटी। अगर मैं इस चीज को कॉपी करके इसको कट करके, इसको मैं अगर कट कर दूं और इधर एक्टिविटी में डाल दूंगा आफ्टर दिस, मैं इसको कट करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो जो सबसे पहले एक्टिविटी ओपन होगी ना वो होम एक्टिविटी ओपन होगी। तो यहाँ से अपन लॉन्चर एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं। इंटेंट मैंने बताया, जैसे इंटेंट डिसाइड करता है किसको सबसे, मतलब एक्टिविटीज के अंदर ही इंटेंट यूज होता है ज्यादातर। इंटेंट ही डिसाइड करता है कि मतलब अपन को नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, डाटा फॉरवर्ड करना है, डाटा आगे नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लॉगिन बनाया, उसमें यूजर नेम को आगे दूसरी एक्टिविटी में फॉरवर्ड करना है। जैसे लॉगिन में मैंने डाल दिया कि यूजर नेम अनफास, और फिर मैंने सबमिट कर दिया। अब मेरे को होम स्क्रीन पे डॉट सेट टेक्स्ट करते हैं ना अपन टेक्स्ट व्यू में, तो उधर मेरे को डालना है हेलो अनफास। तो हेलो अनफास में डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, सबके लिए अलग अलग यूज होगा। जैसे अगर कोई किसी का यूजर नेम ऋतिक है तो हेलो ऋतिक आना चाहिए उधर, तो उधर मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, इसके लिए मेरे को अलग करना पड़ेगा सबके लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मैं इंटेंट पास करूंगा कि जो यूजर नेम है ना उसको इस एक्टिविटी से कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट एक्टिविटी में, और उसका डाटा को सेव कर लो और उसको लिख दो। तो वो भी इंटेंट का काम होता है, मतलब ज्यादातर एक्टिविटीज को स्विच करने में सब इंटेंट ही यूज होता है। अभी अपन इंटेंट के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने होम एक्टिविटी को अपना मेन एक्टिविटी बना दिया है। अभी अपन अब रन करेंगे, एक बार रन भी कर लेते हैं। तो वैसे अपनी एक्टिविटी मेन ओपन हो रही थी, अब अपनी एक्टिविटी होम ओपन हो रही है क्योंकि अपन ने इसको लॉन्चर एक्टिविटी कर दिया। अगर वापस मैं वो कर दूंगा तो वापस वो ओपन हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे इंटेंट यूज करते हैं। तो इंटेंट यूज करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं इंटेंट, इसको अपन देते हैं इंटेंट स्मॉल आई इक्वल्स टू न्यू। ओके, अब यहाँ से अपन इंटेंट कहाँ से कहाँ करना है इसमें बताना पड़ता है। मतलब अपन कहाँ पर है अभी, अपन यहाँ दिस लिख सकते हैं, दिस का मतलब होता है यहाँ पर। लिटरली मतलब उसका मतलब भी यही होता है कि दिस मतलब यहाँ पे जो भी है। यहाँ से मेरे को जाना है कहाँ पर, दूसरी क्लास का नेम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। कहाँ से जाऊंगा, यहाँ से। यहाँ क्या होता है दिस, ये वाली एक्टिविटी होम दिस। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल होम एक्टिविटी डॉट क्लास, होम एक्टिविटी,
हाँ, होम एक्टिविटी डॉट दिस, इसका मतलब हुआ कि होम एक्टिविटी के अंदर ये जो कंटेक्स्ट है यहाँ से जाना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा गेट, अभी थोड़ा छोड़ो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको दिस ही रहने देना। ओके, जिसका मतलब होता है खाली कि मतलब यहाँ पर जो भी है वहां से मुझे जाना है मेन एक्टिविटी पे। तो ये होता है सोर्स और ये होता है डेस्टिनेशन। मेरा डेस्टिनेशन है मेन एक्टिविटी, मतलब मेरे को यहाँ पर जाना है। और फिर मैं इसको सेमीकोलन कर दूंगा तो ये इंटेंट क्रिएट हो गया। इतने करने से नहीं होगा, अपन को इंटेंट को एंड्रॉइड को बताना ही पड़ेगा कि मेरे को एक्टिविटी चेंज करनी है। तो उसके लिए करना पड़ेगा स्टार्ट एक्टिविटी। अपन स्टार्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी, तो अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं इंटेंट। मतलब मेरे को यहाँ ये पास करना है, ये पास करने से क्या पास हो जाएगा, मेरे को यहाँ से यहाँ पर जाना है, मतलब मेरे को दिस एक्टिविटी से जाना है मेन एक्टिविटी पर, तो वो एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। अभी अगर अपन मैं रन करूँ, अभी मैंने बटन पे सेट नहीं करा इसको, तो मैं डायरेक्टली देख रहे हो यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में आ गया, क्योंकि जैसे मेरा कोड रन किया उसने चेक किया क्रिएट ऑन क्रिएट, और ऑन क्रिएट के अंदर ही मैंने डाल दिया, मैंने बटन के अंदर नहीं डाला है। तो इसको क्विकली अपन बटन के अंदर भी डाल देते हैं, बहुत इजीली बटन अब तो समझ आ गया होगा सबको। बटन डिक्लेयर करने के लिए बटन टू होम, गो टू लॉगिन, गो टू लॉगिन मैंने इधर कर दिया है, तो लॉगिन एक्टिविटी के इधर जाएगा और मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा गो टू लॉगिन इक्वल टू क्या आएगा इधर, क्या करना पड़ेगा इधर मुझे, हेलो हेलो, हाँ अपन क्या करते हैं इधर, सबसे पहले अपन ने बटन बना दिया मैंने इधर लॉगिन। अब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा कि मैं बटन फाइंड टू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, इधर फाइंड कर देंगे अपन आर डॉट आई डी डॉट गो टू लॉगिन कि गो टू होम। बार चेक कर लेते हैं अपन अपन होम एक्टिविटी में, तो ये है गो टू लॉगिन, होम के लिए लॉगिन कर देंगे। अब मैं लॉगिन एक्टिविटी में जा सकता हूँ। अब गो टू लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू न्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम ऑन क्लिक लिसनर कैसे हाँ बनाते हाँ हैं। हाँ अब ये जो चीज़ है ना इंटेंट, ये अपन इंटेंट तब करेंगे जब मैं बटन क्लिक करूँ, उसके पहले कुछ नहीं करना। ओके, अभी तक देख रहे होगे तुम्हें एरर आ गया है इधर। एरर इसलिए आया क्योंकि कभी भी अपन, अब मैं दिस इधर कर रहा हूँ, दिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर वो है ही नहीं एक्टिविटी, एक्टिविटी तो इसके बाहर है, इस बटन के बाहर एक्टिविटी। तो इधर मुझे लिखना पड़ता है दो तरीके, या तो मैं ऐसे लिखूंगा होम एक्टिविटी डॉट दिस, ताकि मैं पहले से बता दूं कि होम एक्टिविटी उसके अंदर ये, या फिर मैं इस पूरे पैकेज को बाहर लेके जाऊं अराउंड यहाँ पर, और इंटेंट बाहर डिक्लेयर करूं, या फिर यहाँ पर ही रहने दूं और यहाँ पर मैं अब दिस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अब बाहर पहुंच गया हूँ बटन के। अगर मैं बटन के अंदर हूँ तो वो बोलता है यू आर यूजिंग बटन एज दिस, बट वी हैव टू यूज एक्टिविटी एज दिस। तो वही बात है, अगर यहाँ पे इंटेंट दूंगा तो यूज कर सकता हूँ मैं दिस, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो मुझे होम एक्टिविटी डॉट दिस देना पड़ेगा। ओके, समझ आया ना क्या दिस का फंक्शन। दिस खाली ये चेक करता है कि मैं जो जिस सेमी कॉलन के अंदर हूँ, जिस करली ब्रेसेस के अंदर हूँ, वो करली ब्रेसेस किसका है, मतलब किस चीज का है। तो अभी ये करली ब्रेसेस किसके लिए अप्लाई हुआ है, इस गो टू लॉगिन के लिए यूज हुआ है ना, इसलिए हाँ वो दिस इसको एक्सेस कर रहा है और बोल रहा है गो टू लॉगिन इज नॉट अ एक्टिविटी, इट इज अ बटन, इट इज अ व्यू। तो वो अपन को एक्सेस नहीं करने देगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हूँ तो ये एक्टिविटी है, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पर एक्सेस करना है इस चीज को, तो मुझे और स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये किस चीज का दिस है। तो मैं इधर लिख दूंगा होम एक्टिविटी डॉट दिस। अब इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि ये दिस जो है ना वो होम एक्टिविटी का है, जो कंटेक्स्ट है ना वो होम एक्टिविटी का है। तो ऐसे डाल सकते हैं, अगर तुम्हें इसके अंदर यूज करना है तो हमेशा रेफरेंस देते रहना। ओके, ओके भाई। अब अपन रन करेंगे इसको, रन हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से कर दूंगा गो टू लॉगिन, लॉगिन एक्टिविटी आ गई। अब चेक करना, अगर मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए।
होम एक्टिविटी आने चाहिए क्या? अभी तो हम सेट नहीं किए हैं। होम एक्टिविटी आ गई है ना? हाँ हेलो, तो इसको भी अपन हाँ। बंद कर सकते हैं। चलो वो बाद में देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना वो भी। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ से अपन डाल सकते हैं इजीली इंसर्ट मेथड, ओ सॉरी ओवरराइड मेथड। ऑन बैक प्रेस्ड नीचे जाता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? भैया हाँ। हाँ, तो अभी जैसे अपन बैक पे क्लिक करते हैं ना, तो या अगर अपन ये ओवरराइड कर लेंगे अगर फंक्शन को ऑन बैक प्रेस्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं बैक प्रेस करता हूँ तो क्या होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस, तो ये डिफॉल्ट वो है कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर है। तो ये वही चीज़ करता है जो करना चाहिए बैक को, मतलब पिछली एक्टिविटी पे जाना है, तो वो यही करता है बैक प्रेस पे, या फिर एग्जिट होना है। अगर मैं इसकी जगह ऐसा कर देता हूँ कि बैक प्रेस करने पे भी वो उसी एक्टिविटी में रहेगा, तो अपन वो भी कर सकते हैं। तो अपन इसी इंटेंट को वापस पास कर देंगे, लाइक इस इंटेंट को वापस पास कर सकते हैं, तो वापस वहीं पहुंच जाएगा। कहाँ? तो ठीक है यार, बाद में करेंगे इसको, अभी थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। ओके, बटन अभी अपन बाद में देखेंगे सारे। अपन स्वाइप गेस्चर भी देखेंगे, जैसे स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, वो भी होता है ना गेस्चर्स, तो उसके साथ में ही लेंगे हाँ अपन। तो इजी रहेगा, अभी थोड़ा कम कंफ्यूज हो जाएगा फोन पर में। अभी और नई टर्मिनोलॉजीज भी होंगे मैं। ओके, तो अभी क्लिक करने पे, बटन पे क्लिक करने पे गो टू लॉगिन पे अपन नई एक्टिविटी पे जा रहे हैं। अपन को यही कोड सेम यहाँ पर कर सकते हैं मेन एक्टिविटी में, इधर बटन डिक्लेयर कर देंगे अपन। ओके, बता देते हैं, याद भी हो जाएगा। बटन कौन सा बटन होगा ये? होम बटन। होम बटन डाल सकते हैं इधर, बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट कौन सी है, गो टू होम। ओके, अब गो टू होम में डालना है अपन को ना, डॉट सेट, सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू। अब यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इंटेंट को, चलो लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। तो न्यू इंटेंट, और इसके अंदर अपन इंटेंट पास करेंगे दिस। यहाँ से मुझे जाना है, इस बार मेरे को मेन एक्टिविटी से होम एक्टिविटी में जाना है, होम एक्टिविटी डॉट क्लास एक्टिविटी में पहुंच जाएगा। अब मैं यहाँ पे दिस नहीं यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि वही प्रॉब्लम है, मेन एक्टिविटी डॉट। ओके, अब मुझे इसको स्टार्ट भी करना है, तो स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट। ओके, हम इसको अपन रन करेंगे तो अपन बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। क्लिक पर ही गो टू लॉगिन, गो टू होम, गो टू लॉगिन, गो टू होम, गो टू लॉगिन, गो टू होम। अब कितनी बार बैक प्रेस करना पड़ेगा मुझे? तो अपन इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये एक्टिविटी को फिनिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने होम एक्टिविटी पे क्लिक किया दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए, मैं इस एक्टिविटी को फिनिश कर सकता हूँ। फिनिश के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे फिनिश। ओके, तो ये इसको डिलीट कर देगा इस एक्टिविटी को। मतलब पहले क्या हो रहा था, अपन कैस्केड कर रहे थे एक्टिविटीज। अगर मैं दिखाऊं तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे एक एक्टिविटी बनाई, इसमें एक बटन है, उस बटन पे क्लिक किया, नई एक्टिविटी बन जाती है। उसमें फिर एक और बटन है, उस पर क्लिक किया, एक नई एक्टिविटी बन जाती है। तो ये भी एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, ये भी एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, ये भी एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है।
अब मैं इस बटन पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाऊंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। इस पे जैसे क्लिक करूंगा नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। समझ आ रहा है? तो हाँ। खाली वही एक्टिविटी रहेगी जो एक्टिविटी अपन शो करना चाहते हैं, और ये यूज करते ज्यादातर टाइम एक्टिविटीज के अंदर। फिनिश। तो बैक प्रेस वाली प्रॉब्लम भी अपनी खत्म हो जाएगी इधर, जो बैक प्रेस करना पड़ा था फिनिश कर देंगे, रन कर लेंगे, तो एक्टिविटी जो बैक में थी वो फिनिश हो जाएगी। जैसे गो टू लॉगिन, बैक किया, फिनिश, है ना? क्योंकि अपन चाहते नहीं है कोई अगर लॉगिन से अगली स्क्रीन पे पहुंच गया है तो अगर वो बैक पे प्रेस कर रहा है तो वो वापस लॉगिन पे नहीं जाना चाहिए। वो अगर बैक हाँ। प्रेस करेगा तो उसको अपन एग्जिट करेंगे प्रोग्राम को, है ना? तो अपन उसको आगे नहीं ले जाना चाहते, उसको अपन वो नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, इसलिए अपन फिनिश यूज करते हैं। ओके, तो बस यही था अभी के लिए। तो फिर अपन इंटरनेट यूज करते हैं थोड़ा, मतलब अपन ऑनलाइन काम करते हैं। ओके, अभी अपन नेक्स्ट हाँ। लेक्चर कब है अपना? कल ही है शायद ना? कल है। कल। तो कल अपन एक काम करते हैं, ये अच्छे से थोड़ा कर लेना, एक्टिविटी का देख लेना, और एडिट टेक्स्ट वगैरह कैसे यूज करते हैं वो देख लेना। फिर अपन नेक्स्ट क्लास से क्या करते हैं, अपन एक वो बनाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं थोड़ा। इंटरनेट यूज करके अपन एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें अपन अपना स्कोर डाल पाएंगे, मतलब अपने कितने मार्क्स आए, फिर मतलब कितना अपना स्कोर है किसी भी चीज़ का, और अपन उस स्कोर को जैसे एंटर डालेंगे वो स्कोर कोई और ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसको शो हो जाएगा कि मतलब लीडर बोर्ड कौन है, मतलब हाईएस्ट स्कोर किसका है। तो ये गेम बनाने में काम आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मतलब मैंने एक गेम बनाया, उसमें स्कोर है 100 मेरा, तो मेरा नाम लिखाना चाहिए और साइड में मेरा स्कोर आ जाना चाहिए, अनफास्ट, और फिर 100 स्कोर, उसके नीचे मतलब लिस्ट बन जानी चाहिए, से होता है ना। तो उसको बनाने के लिए अपन यूज करेंगे फायरबेस। तो अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे मतलब फायरबेस इसे यूज कर सकते हैं। तो बैकएंड के लिए यूज होता है फायरबेस। तो अपना ये एंड्रॉइड स्टूडियो अपना फ्रंट एंड यूज कर रहा था, मतलब अपन अपन जितना भी काम भी एंड्रॉइड पे कर रहे थे सब फ्रंट एंड यूज करके हो रहा था, मतलब कुछ भी बैकएंड पे स्टोर नहीं हो रहा था, या कोई अपना सर्वर नहीं है जहाँ पे अपन कुछ डाटा स्टोर कर रहे थे, अपन इंटरनेट ही यूज नहीं कर रहे थे। तो जो भी था सब फ्रंट एंड ही था। तो अब जैसे अपन ये भी यूज कर रहे थे तो ये फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्योंकि अपन एक्टिविटी इधर इधर ही मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, तो फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो थोड़ा टफ पड़ेगा वो अगला वाला लेक्चर, लेकिन अगर तुम समझ गए ना तो बहुत सारी चीज़ें बना पाओगे उसकी वजह से, क्योंकि तुम्हें इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो उससे तो अपना फ्रेंड ऐड फ्रेंड का भी बना सकते हो, जैसे एक फ्रेंड है उसको दूसरा फ्रेंड से ऐड कर दो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे गूगल फॉर्म्स देते हैं, अपन अपना एंड्रॉयड ऐप बना के दे दो कि ये इसमें फिल कर लो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसमें, इमेज अपलोड कर सकते हैं। और फायरबेस एक बार आ गया ना तो फिर बहुत इजी हो जाता है, लॉगिन सिस्टम बनवा सकते हैं अपन फायरबेस में, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो बैकएंड मेरे ख्याल ये से बैकएंड आ फायरबेस जाएगा। फायरबेस फायरबेस पता है अलग किसी को? ऐप पूरा है। नहीं, फायरबेस बैकएंड जैसे यूज होता है, मैं दिखाता हूँ फायरबेस क्या है। फॉर जैसे दिख रहा है फायरबेस, तो अगर जाओगे फायरबेस तो ये गूगल के ही है। ओके, हेलो, मैं अभी ऊपर से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और नहीं दिखाते, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, हेलो, दिख रहा है। हाँ हाँ भैया। हाँ। तो जैसे अगर मैं अभी कोई सा प्रोजेक्ट निकालता हूँ फायरबेस का, तो सबसे पहले अपन इधर ऐड न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, उधर फिर अपन प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं। जैसे अ, अगर मेरा कोई बढ़िया ऐप है, जिसे मेरा ऐप का नाम है Home, तो इधर अपन हेलो होम करके कंटिन्यू करेंगे। फिर इधर वो मैं बाद में बताऊंगा, तो ये यूज़ क्या होता है मैं बता देता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड टेस्ट है, तो एक स्पीड टेस्ट का ऐप बनाया है मैंने। तो इसमें लॉगिन की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मुझे खाली इसमें चेक करना था कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं, तो वो पूरा ऐसा पैनल मिल जाता है। इसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लॉगिन सिस्टम बना रहा हूँ किसी का, या फिर मतलब यूजर्स ऐड करने मेरे को अपने ऐप के अंदर, मतलब ऑथेंटिकेट करना उनको कि मतलब वो रियल यूजर्स ही हैं। जैसे मेरा कोई ऐप यूज़ कर रहा है, मैं सोशल नेटवर्किंग ऐप बना रहा हूँ,
तो मैं ऑप्शन दूंगा कि आप ईमेल पासवर्ड डालो या फिर फ़ोन नंबर डालो या फिर गूगल लॉगिन करो या फिर प्ले गेम्स ऐड करना है या फिर फेसबुक लॉगिन करो, गिटहब लॉगिन करो, याहू लॉगिन करो। तो वो सब अपन यहाँ से कर सकते हैं और बहुत कम कोड लिखना पड़ता है इसके लिए। और अपना डाटाबेस, फॉर एग्जांपल जैसे माई एसक्यूएल में अपन डाटाबेस में स्टोर करते थे पहले, तुमने अगर करा हो तो इसका अलग डाटाबेस होता है, ये माई एसक्यूएल नहीं होता, मतलब इसमें ना बिल्कुल अलग यूज़ होता है। तो ये यहाँ से अपन यूज़ कर सकते हैं इसका डाटाबेस, ये जेसन यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ से डाटाबेस बनाऊंगा तो डाटाबेस के अंदर अपन वैल्यूज़ डाल सकते हैं और वैल्यूज़ को अपन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये यूज़ होगा। और इसके अंदर रियल टाइम डेटाबेस भी होता है, जो अगर तुम रियल टाइम चैट ऐप बनाना चाहते हो, चैट एप्लीकेशन, जैसे इधर से कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं और वो उधर रिट्रीव कर रहा है, मतलब एक तरीके से मैसेजिंग कर रहा है, तो अपन वो भी कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अपन को कुछ फोटोज़ वगैरह क्लाउड पे स्टोर करना है, तो इधर अपन स्टोर करेंगे यूजिंग कोड करेंगे, अपन यहाँ से भी इमेजेस डाल सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं। और फिर अपना जो होस्टिंग है वो कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसमें मशीन लर्निंग का भी किट है बहुत सारे, जैसे फेस रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके अंदर मशीन लर्निंग रिलेटेड, जैसे बारकोड स्कैनिंग, फेस रिकॉग्निशन, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, इमेज लेबलिंग। तो जैसे अगर अपना एंड्रॉयड फ़ोन इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो हाई एंड मतलब मशीन लर्निंग वर्क कर पाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने सर्वर जो है जैसे फायरबेस है, अपन सर्वर पे भी अपन मशीन लर्निंग कर सकते हैं, मतलब वो इधर इधर वो करेगा कंपटीशन और अपने को आउटपुट सेंड करेगा और अपन आउटपुट शो कर सकते हैं, तो वो ये यूज़ करता है। तो बहुत फास्ट अपन इसको यूज़ कर पाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज़ करता है ये। ओके, तो ये सब अपन फायरबेस यूज कर सकते हैं। अपन फायरबेस में भी खाली अपन रियल टाइम डाटाबेस यूज करेंगे, ताकि अपन अपने डाटाबेस को स्टोर कर पाए, मतलब अपनी वैल्यूज वगैरह को इंटरनेट पे। क्योंकि अगर अपन इंटरनेट पे सेव नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फॉर्म बनाने का चाह रहा हूँ, तो अगर मैं फॉर्म को इंटरनेट पे स्टोर नहीं करूँगा क्लाउड में, तो वो दूसरे इंसान तक पहुंचेगा नहीं वो फॉर्म। अगर उसको यूज करना है तो वो इंटरनेट से रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन, हाँ, जो मेरे क्लाउड पे है या मेरे होस्टिंग सर्वर पे है। तो अपन फायरबेस स्टार्ट करते हैं और बहुत 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 ईजी है फायरबेस, और मोस्ट ऑफ द वर्क फायरबेस के अंदर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मतलब इतना कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं, और कोड याद करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हो ना, तो आपको इतना ज़्यादा कोड याद करना ही नहीं पड़ता है कि आप मतलब कुछ नहीं कर पाओ। आप थोड़ा सर्चिंग वगैरह भी करोगे ना, अगर कुछ भूल गए तो वहाँ से भी अपन कैचअप कर सकते हैं। बस उनको पता होना चाहिए कि मतलब कब क्या यूज़ करना है एंड्रॉइड में। जैसे मुझे अभी अगर चैट एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उनको कौन सा व्यू लेना है, लीनियर लेआउट लेना है, और फिर मेरे को लीनियर लेआउट बनाऊंगा, फिर उसके बाद में फायरबेस यूज़ करूंगा कोड के लिए, बैकएंड के लिए। तो वो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अब मेरे को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोड, जैसे कि ये फाइंड व्यू बाय आईडी, ये तो पहले से हो जाता है। जैसे अगर मैं फाइंड व्यू याद है मेरे को याद नहीं है बाय आईडी और डॉट आर डॉट आई डी, लेकिन इतना अगर पता है कि मतलब हाँ, फाइंड व्यू बाय आईडी करके कुछ होता है, फाइंड व्यू करके कुछ होता है, तो ऑटो कंप्लीट में भी हो जाता है, जैसे अपन ने देखा। और अपन ने जैसे अभी बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करा, तो मुझे इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन न्यू ऑन क्रिएट, इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर थोड़े टाइम तक अगर अपन करते रहते हैं ना कोडिंग, तो वो याद भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट वाले डेवलपर क्या होते हैं, उनको बहुत चीज़ें मतलब हाँ, वो करनी पड़ती है। उनके इसमें भी ऑटो कंप्लीट होता है, लेकिन उनको ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड डेवलपर। तो ये डिफरेंस होता है। तो लेकिन एंड्रॉइड बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, अगर धीरे धीरे करना पड़ता है और धीरे धीरे ही होता है इसका काम। पहले स्टार्टिंग में ये सब बोरिंग चीज़ें ही करनी पड़ती है। मैंने भी स्टार्टिंग में ये सब बोरिंग चीज़ें करी थी, बहुत बोरिंग होता है कैलकुलेटर बनाना और हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन और सब। लेकिन यही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको मतलब बहुत बड़े एप्लीकेशंस में काम करोगे, बहुत बड़े काम करोगे, तो उनमें भी ये छोटी चीज़ें यूज़ होंगी। अगर अगर अपन देखें ना, तो इंस्टाग्राम के अंदर भी टेक्स्ट व्यू है। इंस्टाग्राम के अंदर भी वही बटन है जो अपन यूज़ कर रहे हैं, वो चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो भी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, वो रिएक्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं इंस्टाग्राम वाले। तो यही है, मतलब वो उनका कोर बेसिक यही है। अगर अपन मान लो इंस्टाग्राम में अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल गई, और इंस्टाग्राम के अंदर तुम्हें बोल रहे हैं कि मतलब तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो यूआई से, तुम इजीली कर सकते हो। तुम यहाँ से भी यूआई को थोड़ा चेंज करके देखोगे कि भैया इसको थोड़ा ऊपर रख के देखते हैं, या फिर मतलब कुछ चेंज कोड में चेंजेस करते हैं इस पे, या फिर मुझे एक नई एक्टिविटी बना देता हूँ जिसमें क्रेडिट सेक्शन होगा, और फिर वो मैं शो कर दूंगा।
तो बहुत इजीली कर सकते हैं अपन, अगर अपन को बेसिक आ जाए तो, और अपन अच्छे से भी सीख सकते हैं ताकि अपन फुल फ्लैज एप्लीकेशन बना सके। तो नेक्स्ट टाइम अपन ऑनलाइन ही यूज़ करेंगे तो अपन को ज़्यादा कैपेबिलिटीज होंगी। और अभी जो सीखा है इससे मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें अभी बना सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल तुम ऐसा कर सकते हो कि फॉर्म फिल करेंगे और फिर फॉर्म की डिटेल्स अपन शो कर दो, और नेक्स्ट एक्टिविटी में डिटेल शो कर दो। और नेक्स्ट एक्टिविटी में शो करने के लिए भी इंटेंट यूज़ कर सकते हैं अपन। थोड़ा इंटरनेट पे देखना कि इंटेंट से अपन डाटा कैसे पास कर सकते हैं वन एक्टिविटी टू अनदर। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल ए है, जिसे एक टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, उसमें उसने लिखा अनफास। अब मेरे को इस अनफास को लेके जाना है इस एक्टिविटी पर, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या यूज़ करेंगे वो चेक करना। तो इंटेंट यूज़ करते हैं उसके लिए कि यहाँ से अगर उनको डाटा यहाँ पे सेंड करना है, तो इंटेंट्स पढ़ना थोड़ा, वरना फिर मैं तो करूँगा अगले दिन कल। तो अपन इंटेंट्स के बारे में देखेंगे, मतलब डाटा कैसे शेयर कर सकते हैं। और फायर बेस यूज़ करेंगे अपन, और फायर बेस के अंदर अपन वो लीडर बोर्ड वाला बनाएंगे। और लीडर बोर्ड बनाने के पहले अपन ऑथेंटिकेशन भी एक बार देख लेंगे अगर होगा तो, वरना अपन लीडर बोर्ड पे डायरेक्ट काम करेंगे अगली क्लास में। ओके, कोई क्वेश्चंस किसी को? हेलो, ठीक है भैया। सही है ना? हाँ या कुछ चेंजेस करें या फिर मतलब कुछ कम करें या फिर स्लो करें इसको? नहीं नहीं बढ़िया है। बढ़ाओ हम्म स्पीड बढ़ाओ। कर पा रहे हो ना ये सब अभी जो बताया मैंने, इतना करा ना, वन एक्टिविटी टू हाँ अनदर हाँ एक्टिविटी? हाँ, ये तो हाँ। कर लिया। क्योंकि इजी इजी चीजें तो मतलब अपन कर सकते हैं अगर अपन को मतलब पता होना अपन क्या कर रहे हैं। अपन को अगर पता ही नहीं है, जैसे अगर मैं अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैं डायरेक्ट बोलूँ कि बटन ये होता है, बटन का यूज ये होता है, अब मैं बटन यूज ही नहीं कर रहा हूँ और बता रहा हूँ खाली कि बटन ये होता है, तो काम नहीं करेगा। उसको भले ही तुम्हें समझ नहीं आया होगा अभी कि सेट ऑन क्लिक लिसनर क्या काम करता होगा, लेकिन अपन एक बार यूज कर लेते हैं तो अपन को पता लग जाता है अच्छा इसका काम ये होता है। तो अपन वही अप्रोच यूज कर रहे हैं, पहले अपन करेंगे उसके बाद अपन सीखेंगे मतलब क्यों यूज होता है। ओके, तो बस यही था आज तक, आज के लिए तो यही था। कुछ डाउट नहीं है तो फिर बाय, कल मिलते हैं फिर। बाय। और अरे TEE भी आ रहे हैं ना, टर्म एंड भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, कब से भैया? हाँ अब अपना काम नहीं था। हम्म और गिटहब यूज करना आता है ना सबको, यहाँ पे होंगे जितना आता होगा बस। थोड़ा बहुत ही ज्यादा तो नहीं होता। हाँ भैया, गिटहब डेस्कटॉप है ना तो उससे से हो जाता है तो अभी। हाँ वो इजी है, गिटहब डेस्कटॉप इजी है। और इसके अंदर और इजी है गिटहब, पता है? जैसे अगर मैं कोई इस कोड को जैसे मेरा एप्लीकेशन, अगर मेरे को इसको डालना है ना उसमें गिटहब पे, देखना मैं कैसे डालता हूँ। सबसे पहले जाना है इधर VCS में, वर्जन कंट्रोल में, और फिर इधर जाना है इंपोर्ट इनटू वर्जन कंट्रोल, शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। अब ये मेरे गिटहब लॉगिन कर लेगा। अब मैं इधर डायरेक्ट डाल सकता हूँ गिटहब पर। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ऐड डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, दिस इज डेमो वेट ऐप टू ऐड टू नंबर्स। ये खोलना है गिटहब वगैरह, मतलब कुछ भी ओपन करना है, शेयर पे क्लिक कर दिया और इधर ऐड करने को बोलेगा। दिस इज फर्स्ट कमिट, ओके ऐड, और पुश कर देगा ये कोड अपना गिटहब पर। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये गिटहब पे पुश किया अपना कोड। जैसे डेमो ऐप टू ऐड टू नंबर्स, यहाँ से अपन ले सकते हैं। और पुश पुल करना भी बहुत ईजी है, ये बटन दिख रहा है इधर, ये बटन है पुल करने के लिए। और कंट्रोल के दबाओगे तो इधर तुम कमिट कर सकते हो। इसमें इधर चेंजेस करता हूँ, टी क्लिक किया और कमिट। अगर किसी को आता हो तो पता होगा क्या होता है कमिट वगैरह। बाकी अपन और देख लेंगे, गिटहब भी सीख लेंगे और इजी वे में भी सीख लेंगे, कमांड लाइन से भी सीख लेंगे, सब तरीके से। ओके, ओके ठीक है। तो ठीक है, बाय। हाँ, बाय। बाय, गुड नाइट भैया। भैया।
गुड नाइट। बाय।